आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। उत्तर प्रदेश में राम राज है। योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा की सरकार है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राज्य की बात करते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इनका नाम है कमालुद्दीन। ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी हत्या कर दी गई है रामराज में। जिसे कहा जाता है रामराज, क्या ये वही रामराज है? ये सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर भी आप देश लाइव के पेज को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा आप सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल पेज को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का ये मामला है। दरअसल कमालुद्दीन पंचर बनाते हैं, जैसा कि मशहूर है ना, अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा। तो कमालुद्दीन मिस्त्री है पंचर बनाने का, और मिस्त्री का गाड़ी का काम करते हैं। प्रतापगढ़ में उनकी दुकान है, लोहिंदा बाजार में उनकी दुकान है। बुधवार या गुरुवार के दिन अचानक उनकी दुकान जब उन्होंने खोली और उसके बाद साफ सफाई कर कर बैठे हुए थे, एक बोलेरो वाला वहां पर आया। उसने कमालुद्दीन के घर की दुकान के बाहर अपनी बोलेरो खड़ी कर दी। कमालुद्दीन ने कहा कि इस बोलेरो को आप यहाँ से हटा दीजिए, मेरी बिल्कुल दुकान के बिल्कुल आगे आपने ये गाड़ी खड़ी कर दी है, इसको आप यहाँ से थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। उस दबंग ने कहा, वो किस समाज का था, बहुसंख्यक समाज का, वो शांतिप्रिय बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति था। वो उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा मैं सामने ढाबे पर खाने आया हूँ। कमालुद्दीन ने कहा, आप ढाबे पर खाने आए, आप जहाँ पर भी आए, आप मेरी दुकान से थोड़ा सा आगे पीछे कर लें अपनी गाड़ी को। इतनी सी बात को लेकर उस बहुसंख्यक शांतिप्रिय समुदाय के दबंग गुंडे ने कमालुद्दीन के सीने में कई सारी गोलियां धर दी। हाथापाई हुई, गोलीबारी हुई, गोली चलाई गई। 45 साल के कमालुद्दीन की मौत हो जाती है। उसके अलावा कमालुद्दीन की पत्नी उनको बचाने के लिए आई, तो कमालुद्दीन की पत्नी की आंख फोड़ दी उस दबंग गुंडे ने। ये फोटो भी आप देखिए, कमालुद्दीन की पत्नी की आंख को फोड़ दिया गया। उसके बाद वो भी चिल्लाई, तो कमालुद्दीन के भाई की बेटी आई वहां पर, जिसके हाथ में 8 महीने की बच्ची थी उसकी गोद के अंदर। इस दबंग गुंडे ने उस 8 महीने की बच्ची को भी छीनकर जमीन पर पटक दिया। वो बच्ची भी मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है इस वक्त। ये हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। अब यहां पर ये सवाल उठता है, योगी जी आपका बुलडोजर कहां है? क्या इस दबंग के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और ऐसी तो क्या नौबत आई। कुछ लोग वहाँ के थे जिन्होंने ये बातें भी कुछ बताई कि हिंदू मुस्लिम का एंगल है इसके अंदर। वो मुसलमान थे कमालुद्दीन, क्या इसलिए उनकी हत्या कर दी गई? हत्यारा जो था वो कौन था, क्या है? ये सब कई सवाल उठ रहे हैं। डीएम साहब वहाँ पर पहुँचे मौके पर। डीएम साहब ने जगह को जब देखा तो वहाँ से कारतूस के खोखे भी बरामद हुए हैं। जो गोली चलाई गई कमालुद्दीन पर, उसके खोखे भी वहाँ पर बरामद हुए हैं। तो सवाल उठने लगा कि आखिरकार सुरक्षा का क्या? यहाँ पर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। क्या यही रामराज है? क्या यही हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप? कि एक कमालुद्दीन सिर्फ इतनी सी बात कि उन्होंने कहा कि मेरे घर के पास आप गाड़ी न रखें, आप मेरे बिल्कुल दुकान के दरवाजे पर आप गाड़ी न रखें, यहाँ से आगे पीछे कर लें आप। अब दुकान के बाद सड़क थी, सड़क के पार एक ढाबा था, वहाँ पर खाने वो आया था। और इतना गुस्सा उसको क्यों आया? योगी जी और जो अमित शाह जी जो कहते थे गृह मंत्री साहब के चश्मे लगा के या दूरबीन लगाकर ढूंढना पड़ता है दूर दूर तक अब के कौन अपराधी है। अब उत्तर प्रदेश में कोई अपराध नहीं है। क्या वो बात आप भूल गए? जंगल राज आप कहा करते थे बिहार के लालू प्रसाद की सरकार के वक्त। क्या वो बात आप भूल गए? जंगल राज आप कहा करते थे अखिलेश की सरकार के वक्त, मायावती की सरकार के वक्त। और अब आप गृह मंत्री देश के हैं। आपने कहा कि दूरबीन लेकर भी देखते हैं तो दूर दूर तक कोई आरोपी या कोई ऐसे गुंडे मवाली नजर नहीं आते हैं।
तो आपकी सरकार के अंदर योगी जी आखिरकार एक बंदा, एक गुंडा बंदूक लेकर कैसे घूम रहा है, बोलेरो लेकर घूम रहा है, बंदूक उसके साथ में है, और दादागिरी गुंडागर्दी इतनी कि 45 साल के कमालुद्दीन की उसने हत्या कर दी और सब खामोश, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। क्यों? कमालुद्दीन की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मुसलमान था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। और आज ये घटना होने के 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा या चौथा दिन है आज। क्या किसी की गिरफ्तारी हुई इसके अंदर? क्या जो गुंडा था, जो आतंकवादी, जिसने ये आतंकवाद का काम किया फैलाने का, भाई आतंकवाद किसे कहते हैं? जो आतंक फैला है ना, जो शांति प्रिय कोई जगह है या नॉर्मली कोई जगह है, अगर कोई जाकर वहाँ पर आतंक मचाता है ना, मार पिटाई, उसे आतंक कहते हैं। तो ये आतंक करने वाला आतंकवादी ही हुआ। तो 3 दिन बाद भी आतंकवादी, क्या पुलिस ने कार्रवाई की? अगर ये किसी और समुदाय का होता तो अब तक तो आपने बुलडोजर भेज दिए होते वहाँ पर, उसके घर वर को ढहा दिया गया होता। और दूसरी तरफ आप एनकाउंटर जो कर रहे हैं, क्या इसका भी आप एनकाउंटर करेंगे? आप जिस बंदे ने ये कमालुद्दीन की हत्या कर दी, क्या उसके हथियारों का आप एनकाउंटर करेंगे योगी जी? या आपका पुलिस प्रशासन और आपके पुलिस प्रशासन की जो बंदूक की गोलियां हैं, क्या वो भी नाम देखकर चलती है? क्या अतीक अहमद है, कमालुद्दीन है, साल कुरैशी है, तो आपकी गोली चलेगी? अगर कोई और समुदाय का है तो आपकी गोली नहीं चलेगी। क्या यही आपका राम राज्य है? क्या यही आपका हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं? क्या यही आपका हिंदू राष्ट्र है कि जहाँ पर एक गरीब 45 साल का कमालुद्दीन मार दिया जाता है और सन्नाटा पसरा हुआ है? जो बड़े बड़े सूट बूट वाले एंकर, जो हिंदू व्यक्ति की मौत होती है तो वो बड़े बड़े डिबेट शुरू कर देते हैं, हिंदू खतरे में है, बड़े बड़े डिबेट्स हो जाते हैं, मौलानाओं को लाला के डिबेट में बिठाकर गालियाँ दिलवाई जाती है। क्या गोदी मीडिया वालों, आप डिबेट करेंगे कमालुद्दीन की हत्या पर? कुछ बोलेंगे आप? आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको जो सूट करता है वो आपको हिंदू मुसलमान की वो राजनीति सूट करती है। कि पहले जो कहा गया नरेंद्र मोदी को कि ये मौत का सौदागर है और तमाम चीज़ें जो कही गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया वाले ये असली मौत के सौदागर हैं। कि जहाँ पर किसी हिंदू भाई की मौत होती है, हत्या होती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं जितना कमालुद्दीन के साथ में खड़ा हूँ, मैं इतना ही किसी बेकसूर हिंदू की हत्या होगी तो मैं उसके साथ में भी खड़ा रहूँगा, क्योंकि मेरा धर्म, मेरा मज़हब और मेरा संविधान मुझे यही सिखाता है कि अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसके साथ में खड़े रहिए। मैं तो खड़ा रहूँगा। लेकिन ये गोदी मीडिया वाले हैं, ये नहीं खड़े रहते। ये सिर्फ इनके सिलेक्टिव, अगर कोई हिंदू मारा जाता है तो उसी पर डिबेट करेंगे, उसी पर सब करेंगे। ये मुसलमान कहीं मारा जाएगा तो उसके लिए डिबेट नहीं करेंगे। ये तो ओवैसी क्या गलत बोलते हैं? ओवैसी भी तो सही बोलते हैं ना कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारी जब कुछ बात आती है सबको सांप सूंघ जाता है, कोई बोलने वाला नहीं होता। और जो योगी आदित्यनाथ अच्छी सरकार का, मजबूत सरकार का दावा वादा करते हैं, दबंगों को कुचल देने की बात करते हैं, बीजेपी के विधायक कहते हैं कि दबंग नज़र नहीं आएंगे, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। करिए इस दबंग का एनकाउंटर, आप जिसने कमालुद्दीन की हत्या कर दी। दोस्तों, ये पहला कमालुद्दीन का मामला नहीं है। 2014 से लेकर अब तक दर्जनों मुसलमानों की हत्याएं कर दी गई है इसी तरह के मामलों को लेकर। लेकिन उसके बाद होता क्या है? राजस्थान में हमने देखा नासिर को और जुनैद को जिसने जलाया, जिस पर आरोप लगा, एक पंचायत बैठ गई, हिंदू पंचायत ना महापंचायत, कुछ हिंदू महापंचायत या कुछ बैठा दी, और वहाँ पर ऐलान कर दिया गया कि आरोपी को अगर पुलिस पकड़ने आएगी तो पुलिस अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी। उस पंचायत में बयान देने वाले के खिलाफ आज तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये अगर यही पंचायत किसी मुसलमान ने की होती तो जो सलाखों के पीछे होता। अखलाक को मारा, पहलू खान को मारा, और जब हथियारे बाहर आए, कई ऐसे मुसलमानों के मॉब लिंचिंग करने वाले हथियारे जब बाहर आए तो मोदी सरकार के मंत्री ने जाकर उनके गलों के अंदर फूलों की मालाएं पहनाई। बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारे, बिल्किस बानो के रैपिस्ट बाहर आए तो उनका वेलकम किया गया। गुजरात दंगों में कई सारे मुसलमानों को मारा, वो लोग आज जेलों से बाहर है जमानत पर या कुछ।
तो यहाँ पर कमालुद्दीन की जो मौत हुई, जो हत्या, मौत नहीं हत्या, उसमें क्या होगा? यही होगा कि पुलिस पकड़ेगी, उसके बाद में जमानत पर वो लोग भी बाहर आ जाएंगे और बड़े हिंदू सम्राट बन जाएंगे। एक तमगा, एक पदक उनके सीने पर लग जाएगा कि यहाँ एक मुसलमान की इसने हत्या की थी भाई। और एक पार्टी जाकर उन्हें टिकट दे देगी और वो चुनाव में खड़े हो जाएंगे। यह है इस देश की नफरत की राजनीति। क्या इस देश का सपना संजोया था भारत ने आज़ादी से पहले? इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो लड़े थे अंग्रेजों से, क्या इस भारत के लिए लड़े थे? इस तरीके से आप किसी मजलूम की, किसी गरीब मुसलमान की हत्या कर दें आप? ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि गोदी मीडिया के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। ऐसी घटनाओं पर वो कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि यही घटना में कमालुद्दीन की जगह कमल कुमार होता तो उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बखेड़ा खड़ा कर दिया होता। पूरे देश के मीडिया चैनलों ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया होता जैसे पता नहीं मुसलमान कितने बड़े आतंकी हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि जिसकी हत्या हुई है वो कमालुद्दीन है, कमल कुमार नहीं है, इसलिए सब खामोश, सन्नाटा। लखनऊ के कनेमाग से लेकर, लखनऊ के कनेमाग जो भी लखनऊ का जो है वहाँ से लेकर रायसीना हिल से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई कुछ नहीं बोलेगा मुसलमान की हत्या पर। आखिरकार हम किस तरह का भारत बना रहे हैं, इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।